नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा जीवन के एक ऐसे महत्वपूर्ण आयाम या एलिमेंट के बारे में जो अगर हमारे जीवन से मिसिंग होना तो करियर खराब होने लगता है, हेल्थ सपोर्ट नहीं करता, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और हमें लगता है कि भाग्य, गॉड या लक हमारे अगेंस्ट है। लेकिन जैसे ही ये एलिमेंट हम अपने लाइफ में फिक्स करते हैं, सारी चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाती हैं, काम करनी शुरू करती हैं। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिंदा क्यों हैं या फिर इंसान की सबसे बड़ी खोज क्यों है, बड़ी का मतलब क्या है? बड़ी का मतलब यहां पे यह है कि जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की लालसा ना रहे, मन शांत हो जाए, फालतू की घुड़दौड़, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीजें गायब हो जाएं। ये है हैप्पीनेस, खुशी, या फिर आपके ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स का बढ़ना। और वही आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जहां कि मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान तरीके जिसके सहारे कि आप हमेशा खुश रहेंगे, भले आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि हैप्पीनेस आपका एक इनर गेम है। मित्रों, आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर क्यों ऐसा है कि जो मुस्कान हमारे चेहरे पे रहती थी बचपन में, हमारे लबों पे खेलती थी, वो आज गायब है? इसका सिंपल सा कारण है, इंसान आज प्रोफेशनल बन गया है। ब्रह्मांड के साथ हम उस अनुबंध के साथ आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। अगर आज इंसान के विजन बोर्ड को या गोल के लिस्ट को देखिए, पैसा है, नौकरी है, लॉटरी है, इनकम है, लेकिन वहां पे हैप्पीनेस गायब है। वो एलिमेंट जो कि जीने की बेसिस है, वो एलिमेंट जो कि जीने का आधार है, वही गायब है। और इसके कारण जीवन में परेशानियां आ रही हैं। इसके कारण आज हम जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं, जीवन अपने आप में एक नर्क बन गया है। मित्रों, तो चलिए अब हम समझते हैं वो तरीके जिसके सहारे की हमेशा खुश रह सकते हैं। पहला पॉइंट है ब्रेक द इल्यूजन ऑफ इन्वायरमेंट। क्या आपको पता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे टीचर्स, ये ना सिर्फ एक टीचर थे बल्कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने हमें ट्रेन किया है ये सिखाने के लिए कि कैसे हमेशा दुखी रहा जाए, कैसे हमेशा परेशान रहा जाए। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, आपको ये कंसेप्ट पिलाया गया है घोंट घोंट कर कि जब तक आपके जीवन में कुछ बाहर नहीं बदलता, आप खुश नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, जब तक करियर सेट नहीं होता, आप आईएएस ऑफिसर नहीं बनते, आपकी अच्छी शादी नहीं होती, बेटे की नौकरी नहीं लगती, वगैरह वगैरह, कारण अनलिमिटेड हैं, लिस्ट बढ़ती चली जाती है। और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन हेडोनिक ट्रेडमिल का रिसर्च ये कहता है कि हैप्पीनेस एक इनर गेम है। हैप्पीनेस हमारा नॉर्मल स्वभाव है, और जैसे ही हम दुखों का निर्माण करना रोक देते हैं, हम अपने आप खुश हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आप इस भ्रम को तोड़ते हैं कि कुछ बाहर बदलेगा, कुछ एक्सटर्नली चेंज होगा तो मैं अंदर से खुश होऊंगा, वैसे ही ये इस भ्रम के टूटने के साथ ही आप खुश रहना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने दिल से रियलाइज करिए, हैप्पीनेस किसी डूइंग से या किसी करने से नहीं आ रही, हैप्पीनेस आपके बीइंग से आ रही है। हैप्पीनेस आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, हैप्पीनेस आपके सोल का पार्ट है। और आप ना कुछ करें तो भी हैप्पीनेस आपको मिलेगा। आप लकड़ी के उस टुकड़े की तरह हैं जिसको कि लगातार दबाए जा रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि ऊपर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इसे दबाना छोड़ते हैं, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। उसी तरह से जैसे ही आप दुखों का निर्माण करना छोड़ेंगे, अपने आप खुशी आपके अंदर से आ जाएगी, और वो अनकंडीशनल होगी। कोई भी परिस्थिति हो, आप हमेशा खुश रहेंगे। लर्न फ्रॉम द किड्स। एक बार मेरे घर में कुछ बच्चे आए हुए थे, मेरा बेटा भी उनके साथ खेल रहा था। मेरी मम्मी ने बोला कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, इनको थोड़ा इंगेज करो, इन्हें कुछ सिखाओ। मैंने एक बच्चे का खिलौना ले लिया, वो किसी दूसरे खिलौने को पकड़ लेता है। उसके बाद मैंने वो भी ले लिया। उसने एक कागज़ के टुकड़े को ले लिया, लेकिन इस बात में एक बात कांस्टेंट थी कि वो लगातार खेल रहा था। उसके अंदर जो आनंद था, इनफैक्ट उसके अंदर ही नहीं, सारे बच्चों के अंदर वो आनंद बिल्कुल कांस्टेंट था, स्थायी था। और इस बात ने मुझे एक बहुत बड़ी बात याद कराई कि मैं कितना बड़ा अभागा हूं। दुनिया ने मुझे ये सिखाया कि सिर्फ तुम खिलौनों को जमा करो। ये खिलौना शोहरत हो सकती है, नाम हो सकता है, पैसा हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि जीवन का मूल उद्देश्य इन खिलौनों से खेलना है। मेरे लिए खिलौना इंपॉर्टेंट था,
लेकिन उन बच्चों के लिए खेल इंपॉर्टेंट था और वो खेल में इतने मशगूल थे कि इसी के कारण हमेशा खुशी में, आनंद में रहते थे। मुझे ऐसा लगा कि इन बच्चों को मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले कि ये बच्चे भी भूल जाएं कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, खुशियाँ क्या है, मुझे इनसे सीखना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना है। आज शायद मैं आगे बढ़ गया हूँ, दुनिया के लिए सफल हूँ, लेकिन खुद के लिए मैं आज भी असफल हूँ, क्योंकि मैं ये भूल चुका हूँ कि ज़िंदगी क्या है और जीवन को कैसे जीना है। हम लोग सिर्फ जीवन को काट रहे हैं क्योंकि हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ये स्मरण करते हैं कि हम भी एक बच्चे थे और बच्चे की तरफ फिर से बिहेव करना शुरू करते हैं, उनसे सीखना शुरू करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर भी वो जो एलिमेंट है जो सोया तो है लेकिन गायब नहीं हुआ था, फिर से जाग जाता है और उसके बाद हम हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए आप भी एक्सपेरिमेंट करो, किसी बच्चे के साथ आधे घंटे खेल कर देखो। तीसरा पॉइंट है फाइंड मीनिंग इन लाइफ। मैं कुछ अरबपतियों को जानता हूँ, जब भी मैं उनसे बातें करता हूँ ना, उन सब में से कुछ लोगों का ये कहना, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि मेरे अंदर एक खालीपन है, एक घबराहट सी है और वो स्पेस ऐसी है ना जो कि हमेशा स्थायी रहती है। मेरे पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, नाम आ जाए, टीवी में नाम आ जाए, ये सिर्फ मेरे लिए एक इवेंट है। मेरे अंदर की खुशी को ये प्रभावित ही नहीं कर पाती, मैं कभी खुशी को महसूस कर ही नहीं पाता। जब मैंने इसका रिसर्च किया तो ये जाना कि हमारी लाइफ में जो खुशी आती है ना, वो पैसों से, शोहरत से नहीं आती, ये मीनिंग से या जीवन में अर्थ के होने से आती है। नेल्सन मंडेला को रॉबिन आइलैंड पे कैद कर दिया गया। वहां उन्हें रोज पत्थर काटने का काम दिया गया, एक ऐसा काम जिसमें कि कोई मीनिंग नहीं है, जिसमें कोई पर्पस नहीं है और जिससे कि आपकी आत्मा को भी चोट पहुंचती है। लेकिन फिर भी उस काम को करते हुए वो खुश रहे, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को, अपने समय को एक मीनिंग दे दिया था। वो लगातार ये सोच रहे थे कि मैं जो आज काम कर रहा हूँ ये तैयारी है फ्यूचर की, जहाँ पे कि मेरे काले भाइयों को भी वही राइट्स मिलेंगे जो कि गोरे लोगों को मिलते हैं, समानता का अधिकार। और यही हमारे जीवन का आधार है। कई बार हम जीवन की भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कोई अर्थ भी होना चाहिए। आप भी देखें कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको खुशी देती हैं। क्या आप अपने टैलेंट, अपने रिसोर्सेज, अपने पैसे के सहारे दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं या दुनिया में कोई बदलाव करना चाहते हैं? जरूरी नहीं कि ये काम बहुत बड़ा हो, ये पौधे में पानी डालना भी हो सकता है, ये किसी अंधे आदमी की मदद करना भी हो सकता है, ये किसी आदमी को, एक बूढ़े को एक छड़ी देना भी हो सकता है। ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको करने के बाद आपको फुलफिलमेंट का एहसास हो, जिसको करने के बाद आपको एक आंतरिक शांति या खुशी का एहसास होता है। इस काम को लगातार करें, बार बार करें और अपने लाइफ को इस मीनिंग से जोड़ें। आपको पता है इलॉन मस्क काम करते हुए कभी क्यों नहीं थकते? इसका रीज़न है कि उनका वर्क नहीं, उनका वर्क उनको एक मीनिंग देता है। इसी तरह से महात्मा गांधी हो या मार्टिन लूथर किंग हो या फिर गैलीलियो गैलीली या सुकरात, जिन्होंने कि अपने आदर्शों के लिए अपनी जान दे दी, इन लोगों में एक बात कॉमन था, इन लोगों ने अपने जीवन में एक अर्थ को ढूंढ लिया। और जब आप अर्थ को ढूंढ लेंगे ना, एक मीनिंग को ढूंढ लेंगे, भले आपके जीवन में कितनी फ्लक्चुएशन आ जाए, भले आप जिंदा रहें या ना रहें, आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। मित्रों, अगर आप अपने ब्रेन की शक्ति को, अपनी कॉन्शियसनेस की शक्ति को गहराई से समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे इन शक्तियों के सहारे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट करके अपने हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन सब को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन में गहराई हासिल कर सकते हैं और जीवन को पर्पसफुल बना सकते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपने फ्री वर्कशॉप में। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इसमें क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो नोटिफिकेशन ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी हमारे फ्री वर्कशॉप की, जहां आप मेरे साथ लाइव जुड़ रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। और चौथा पॉइंट है लिव योर ओन लाइफ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कुछ बच्चों पे एक छोटा सा क्वेश्चनियर गूगल फॉर्म के सहारे लिया था और मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि इसमें से ज़्यादातर बच्चे अपने काम को पसंद ही नहीं करते। इसलिए एक रिसर्च कहता है कि 85% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं। और तो और, ये तो जॉब की बात हो गई, ज़्यादातर लोग
अपने काम को, अपने लाइफ को, अपने फूडिंग को इस तरह से करते हैं ताकि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सकें या फिर दूसरे उनको क्रिटिसाइज ना करें। वो ट्रेंड में रहना पसंद करते हैं, फैशन में रहना पसंद कर सकते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वो अपने अंदर के इंसान को दुखी कर देते हैं। उन्होंने दुनिया की परवाह तो की, फैशन की परवाह तो की, सामने वाले क्या कहेंगे इसकी परवाह तो की, लेकिन इस बात की कोई परवाह ना की कि उनके अंदर का इंसान आखिर क्या चाहता है, आखिर इसकी क्या इच्छाएं हैं, ये कैसे ड्रेस पहनना चाहता है, ये क्या खाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। और 7 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग एक किताब से पढ़ना। सबसे बड़ा रिग्रेट जो जिंदा रहने का इंसान के अंदर है वो ये है कि वो किसी काम को करना चाहता था, लेकिन कभी उसके अंदर ये हिम्मत नहीं हुई और वो उस काम को कभी कर नहीं पाया। इसलिए मित्रों, मैं आपको कहता हूं ना कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपके दिल की इच्छा है, जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे एटलीस्ट पार्शियली, तब तक आप कभी खुशी का एहसास कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है आपकी जॉब आपको इजाज़त ना दे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा समय आप अपने जीवन से तो ज़रूर निकाल सकते हैं। ये पहले फाइंड तो करिए कि आपको कैसे खाने पसंद है। फाइंड तो करिए, इस बात की लिस्ट बनाइए 20 आइटम्स की जो कि आप मरने से पहले हर हाल में करना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि कैसे, इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करिएगा, बहुत पावरफुल है। इस बात की लिस्ट बनाइए कि क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप करना चाहते हैं। मेरे लिए जैसे कि अमेज़न फॉरेस्ट में जाना हो सकता है, एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनना हो सकता है, मूर्तिकार बनना हो सकता है, अच्छी स्पीच देना हो सकता है, कुछ भी आपके लिए क्या है आप इसे ढूंढने की कोशिश करें और उसकी तरफ एक छोटा सा बेबी स्टेप लेना शुरू करिए। सिर्फ आपका ये छोटा सा कदम आपको खुशियों से भर देगा, आपको आनंद से भर देगा। आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है ना, जिसे लगातार इग्नोर किया गया है, जिसकी आवाज़ हमेशा दबाई गई है, उसे अच्छा फील होगा। वो एक बार फिर से मुस्कुराएगा और इसका असर आपके पूरे जीवन में पड़ेगा। और अंत में दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग उस हिरन की तरह है ना, जिसके अंदर ही इत्र है और लगातार उसे बाहर ढूंढते चले जा रहे हैं। जिस समय आप आराम से बैठेंगे और रिलैक्स्ड होंगे ना, ये हैप्पीनेस अपने आप आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये आपके अंदर ही है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मुझे इंस्पायर करता है लगातार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरी फ्री वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन किया हुआ है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।